So hey everyone, welcome back to another video. This is निशा एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं व्यंजन संधि की। पिछले वीडियो में बात हो चुकी थी। आज हम लोग बात करेंगे विसर्ग संधि के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। विसर्ग संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन में परिवर्तन हो रहा था, स्वर संधि में स्वर में परिवर्तन हो रहा था और विसर्ग संधि में किस में परिवर्तन होगा? विसर्ग में परिवर्तन होगा। कैसे? जब पहले शब्द का जो आखिरी वर्ण है वो उसमें विसर्ग हो और प्लस कोई भी स्वर या व्यंजन हो। ठीक है, तो ये विसर्ग इसमें बदलाव हो जाएगा, यानी कि विसर्ग का कुछ बन जाएगा। जैसे ओ बनेगा, रे बनेगा, वो एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ेंगे। पर विसर्ग में बदलाव हो जाएगा। विसर्ग में बदलाव, विसर्ग में बदलना क्या कहलाता है? विसर्ग संधि कहलाता है। परिभाषा क्या हुई? जब दो शब्दों में पहले शब्द के अंतिम स्वर या व्यंजन में जो विसर्ग है वो किस में बदल जाए? स्वर या व्यंजन में बदल जाए, तो उसको क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये विसर्ग किस किस तरह से बदलेगा? विसर्ग किस किस प्रकार से बदल सकता है? अगर ए के बाद विसर्ग हो प्लस क्या हो? घोष, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो। याद रखना, अघोष नहीं होना चाहिए। अघोष व्यंजन, ये स्वर तो 11 स्वर तो होते हैं, वो तो घोष होते ही हैं, ये तो पता है। लेकिन व्यंजन में क्या है? पहली कैक है, च छ त थ प फ, ये वाली लाइन जो शुरू वाले दो वर्ड हैं वो क्या होते हैं? वो अघोष होते हैं। और श श श ये अघोष होते हैं। तो दूसरी लाइन पूरी कैक है, फिर ग घ वाली लाइन, दोनों उसके नीचे जितनी भी लाइन है वो और वो क्या है? घोष है। तो वो किस में बदलेंगे? ओ में। ये अगर ये सिचुएशन बनती हो, ए के बाद विसर्ग और स्वर व्यंजन, तो ये कंडीशन बने तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। एग्जाम्पल करते हैं। क्या बनेगा? मने अनुकूल। ये क्या है? विसर्ग है। यहाँ अनुकूल ए है, ए क्या है? स्वर है। और स्वर क्या होता है? स्वर घोष होता है। तो घोष है, ये कंडीशन बनी, तो ये ओ में बदल जाएगा। क्या? विसर्ग। तो मनो अनुकूल, ये बनेगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। एक और एग्जाम्पल, मने प्लस बल। अब ये बै क्या है? बै तो व्यंजन है। पै फ बै तीसरे नंबर पर आ रहा है। तीसरे और चौथे पे क्या आते हैं? तीसरे और चौथे पे घोष आते हैं, पहले दूसरे पे अघोष आते हैं, पांचवे पे क्या आता है? अनुनासिक आता है। यह घोष है, स अघोष है। ठीक है, तो ये बै क्या है? घोष। बै क्या है? घोष। तो मन बल किस में बदल जाएगा? मनोबल।
इसमें बदल जाएगा। तो ये है पहला रूल, रूल नंबर 1। अब देखते हैं दूसरा रूल, रूल नंबर 2। दूसरे में क्या होगा, ई या फिर ऊ या फिर या तो ई होगी या ऊ होगा या बड़ी ई होगी, और क्या होगा, विसर्ग। तो प्लस आगे क्या होगा, घोष। वो स्वर भी हो सकते हैं, वो व्यंजन भी हो सकते हैं, लेकिन बदलेगा इनकी वजह से, इनकी वजह से बदलेगा। ये किसमें किसमें बदलेगा, ये रे में, रे में बदलेगा। आशी प्लस वाद क्या बनेगा, आशी में बड़ी ई है, बड़ी ई है, इसमें भी है। वाद यह रेलेवे क्या है, आपके घोष हैं, तो ये व्यंजन, तो क्या बनेगा, रे बनेगा ना। तो आशीर्वाद, ठीक है। अब एक छोटी ई वाला देखेंगे। छोटी ई वाला क्या है, बही प्लस अंग ई है, छोटी ई। ए क्या है, ए क्या है, स्वर, और सभी 11 स्वर की क्या होते हैं, सभी 11 स्वर घोष। तो ये कंडीशन बन रही है, तो रे बना देंगे सीधा सीधा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहिर, अब रे छोटा है प्लस ए इसमें मिल गया ये, तो र ए शामिल हो जाएगा, तो रे पूरा व्यंजन बन जाएगा ना। तो रे, और रे के ये ए के ऊपर कौन सी मात्रा है, बिंदु वाली, चंद्र बिंदु है, नहीं ये न वाली ये बिंदु है, तो बही रंग, ठीक है। बही प्लस भाग, पैप है, बैब है, चौथे नंबर पर है, यानी कि ये क्या है, घोष है। इसका भी क्या बनेगा, बहिर्भाग। इतनी बात क्लियर है किसी को या नहीं है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। बच गया क्या, ये बच गया ना, धनु प्लस धर, थे चौथे नंबर पर, यानी कि घोष, यानी कि घोष। तो धनु धर, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है, रे में बदल रहा है, समझ गए। एक बात और बता देती हूँ, धनु प्लस ज्ञान, क्या जय किससे मिलकर बना हुआ है, जय ये से या फिर ग ये से, इन दोनों से, या तो ये बना लो या फिर ये बना लो। दोनों में रूल तो सेम ही फॉलो होगा, क्योंकि जय क्या है, च छ जय तीसरे नंबर पर, यानी कि घोष है, और कैक है और ग ये भी तीसरे नंबर पर है, तो ये भी घोष है। संधि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, लेकिन ग का मूल रूप क्या है, ग, क्योंकि संयुक्त व्यंजन है, तो ये इन दोनों से मिलकर बना है, छोटा है ये, छोटा, ठीक है। तो ये ग बना है। अभी ग क्या है, ये जय घोष, तो ग भी घोष, तो धनु
धनुर्ज्ञान। ठीक है, आपका क्या बनेगा? धनुर्ज्ञान। अब और ऐसे क्या क्या संयुक्त व्यंजन है? एक तो त्रय है, तय प्लस रे से मिलकर बना हुआ है, त्रय है, ग है, क्ष है, क प्लस श से मिलकर बना है। ठीक है, और क्या है? श्रय है, एक श्रय है, श और र से मिलकर बना हुआ है। यानी कि ये तुम्हारे 4 संयुक्त व्यंजन है। कौन कौन से? एक तो ग है, एक त्रय है, एक श्रय है और एक क्षय है। ये क प्लस श से, त प्लस र से त्र, और ये श्रय श और र से मिलकर बना है। ग ज या य से, और ग और य से, दोनों से। ठीक है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो बताए, है तो बताए। अब आगे देखते हैं। तीसरा क्या है? ए के बाद विसर्ग आने के बाद क्या आए? ए आए या फिर ई आए, तो ये विसर्ग क्या हो जाता है? विसर्ग का लोप हो जाता है, का लोप हो जाता है। जैसे देखेंगे, अतः प्लस एव, यश प्लस इच्छा, यश प्लस इच्छा। तो इसका तो क्या बन जाएगा? अतः एव, और इसका क्या बन जाएगा? यश इच्छा। क्या बनेगा? यश इच्छा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ए आ रहा है, यहाँ पर ई आ रहा है। ई और ए की वजह से ये ए जो विसर्ग है उसका लोप हो जाएगा। ये भी क्या है? विसर्ग संधि। विसर्ग बदल तो रहा है ना, यानी कि विसर्ग में बदलाव हो रहा है ना। यहाँ पे ये यहाँ पे था पहले, यहाँ पे नहीं है, यानी कि बदल तो गया ना। तो ये क्या है? विसर्ग संधि है। ठीक है, एक बात और, श प्लस अघोष आने पर विसर्ग में परिवर्तन, विसर्ग में परिवर्तन। ये परिवर्तन कैसे होगा? ये विसर्ग में परिवर्तन कैसे होगा? पहले शय वाले देख लो, चाहे नंबर वाइज देख लो, चाहे पहले विसर्ग का देख लो। ये देखो, विसर्ग प्लस एक साइड ये अघोष ले लेते हैं, ओषा भी अघोष ही था, तो एक साइड एक शब्द के पीछे तो ये विसर्ग लगा होगा। प्लस अघोष आने पर किस किस परिवार से परिवर्तन होगा वो देखें। विसर्ग के बाद अगर विसर्ग प्लस च, छ या फिर श आए तो क्या बनेगा? श बनेगा, श बनेगा। ठीक है, स कैसे? क्योंकि ये जो है वो दंत्य व्यंजन है। क्या है? च, छ और श आपके क्या है? च, छ और श आपके क्या है? दंत्य नहीं, सॉरी, च, छ और श तालव्य है, वो दूसरा वाला श है। ये वाला श क्या है? दंत्य है, और ये भी सारे दंत्य हैं। तो विसर्ग के बाद अगर दंत्य आ जाए तो ये दंत्य में बदल जाएगा। अगर विसर्ग प्लस च, छ, स आए तो दंत्य में बदलेगा, और अगर ट, ठ,
आए तो, क्योंकि ये मूर्धन्य है, स का मूर्धन्यीकरण पढ़ा था ना, स का मूर्धन्यीकरण किसमें, स में, और स का तालव्यीकरण पढ़ा था श में, व्यंजन संधि में ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यानी कि ये तालव्य है, नहीं ये क्या है आपके मूर्धन्य है, और ये क्या है दंत्य है। तो ये किस में बदलेगा अभी बताओ, ये किस में बदलेगा, ये मूर्धन्य किस में बदलेगा, इस मूर्धन्य में बदलेगा, श मूर्धन्य में, श मूर्धन्य में बदलेगा। अब तीसरा क्या है, ये श हो गया, ये भी श हो गया, तीसरा अपना कौन सा श बच गया, जो मैंने पहले लिखा था ये वाला श। अब विसर्ग, विसर्ग के बाद ऐसे कौन से व्यंजन आए कि स का क्या होगा तालव्यीकरण, स का क्या होगा तालव्यीकरण। ऐसे कौन से व्यंजन आएंगे जिसके बाद में इसका क्या होगा तालव्यीकरण। तो तालव्य व्यंजन कौन कौन से थे अपने, त और थ, त और थ, और श खुद भी तालव्य है, तो तालव्यीकरण हो जाएगा इस स का। यानी कि सिंपल सी बात क्या है, अगर विसर्ग के बाद च छ श आए यानी कि ये तालव्य, ये दंत्य हैं, तो अगर इनके बाद विसर्ग के बाद कोई दंत्य आ रहा है तो दंत्य स बनेगा। अगर विसर्ग के बाद ट ठ स मूर्धन्य आ रहा है तो क्या बनेगा श मूर्धन्य, क्योंकि ये भी तीनों मूर्धन्य है। उच्चारण स्थान इनका मूर्धन्य है, यानी कि मूर्धा है। बोल के देख लेते हैं, त थ और श, तो बोल के देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा इनका उच्चारण स्थान है। तो इनका क्या है मूर्धा है, इनका क्या है दंत्य है, और इसका क्या है श का तालव्य है, और तैथ है और श का भी क्या है तालव्य है। तो विसर्ग के बाद अगर तैथ है स आए तो इनका तालव्यीकरण हो जाएगा, यानी कि श बन जाएगा। एग्जाम्पल से करें एक बार, हमारे एग्जाम्पल से देखते हैं। ये देखो, यश है प्लस शेष, विसर्ग आ रहा है, श आ रहा है। अब वो जो मैंने बताया था ना, वो जो यश है प्लस इच्छा आ रहा था, वहां पर तो ई क्या था, ई आपका घोष था, लेकिन ये स तीनों से क्या है, तीनों से अघोष हैं। तो ये वो उस रूल को फॉलो नहीं करेगा कि ये जो है विसर्ग गायब हो जाएंगे, तो ऐसे कैसे लिखा जाएगा। ये इस वाले रूल को फॉलो करेगा, च छ श वाले के, ये श आ रहा है ना, तो ये क्या बनेगा यश शेष, यशश यशश। एक बार फिर से लिखती हूँ, यश शेष। ये यश तो वैसा का वैसा है आपका ये, और ये विसर्ग इसमें बदल गया इस स में, क्योंकि स का स दंत्य है ना, दंत में बदल गया तो ये श बन गया, और शेष का शेष ही। ठीक है, एक मिनट। मन प्लस चिकित्सा, मन
चिकित्सा, च फिर से अघोष है, च अघोष है, और च आपका क्या है, दंत्य है, तो ये विसर्ग भी दंत्य में बदल जाएगा, और दंत्य क्या है, इसका विसर्ग का श है, तो मनस और चिकित्सा, मनस चिकित्सा, ये ई की मात्रा स को अंदर लेके ही लगेगी, ये तो पता ही होगा, इतना सा तो पता ही होगा आई थिंक, है ना। और तपय प्लस चर्या क्या बनेगा, विसर्ग, ये क्या है, अघोष, तपश्चर्या, तपश्चर्या, तपश्चर्या बन जाएगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, नीचे वाले के तय के। ये किस में बदल रहा था, इस से में, ये किस में बदलेगा, इस वाले से में। ठीक है, तो धनु विसर्ग प्लस टंकार, तय क्या है आपका, मूर्धन्य है, तय क्या है, मूर्धा, तो विसर्ग के बाद ये विसर्ग भी अपने मूर्धा में बदलेगा, और मूर्धन्य से क्या है, ये वाला से है, तो धनुष टंकार, धनुष टंकार। ठीक है, धनुष टंकार एक, और बा प्लस पति, नमः प्लस ते, तो ये क्या बनेगा, बास्पति, क्यों, क्योंकि पै है, और पै क्या है आपका, पै क्या है, पै क्या है, तालव्य है, पै, पै क्या है, पै नहीं, पै सॉरी, पै सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या है, तय तालव्य है, तो ये जो ये क्या है, अघोष है, अघोष की वजह से ये बदल रहा है श में, और नमः प्लस ते, ये तय वाला है, ये क्या है, ये है तालव्य, ये किस में बदलेगा, नमस्ते। ठीक है, इस स में बदल जाएगा ये विसर्ग, यहां पर भी ये विसर्ग स में बदल जाएगा पै की वजह से, क्योंकि ये तय भी, तय क्या है, अघोष है, तय है अघोष है, और पै भी अघोष है, तो इसकी वजह से भी ये स बन गया, और यहाँ पे नमः प्लस ते, ये क्या है, यहाँ पर तालव्य है, तो इस तालव्य की वजह से ये स बन गया। ठीक है, ठीक है, मन प्लस ताप, मनस्ताप, क्षय, क्योंकि तय क्या है, तालव्य, और ये वाला, तो मनस्ताप। तो ये आपकी थी विसर्ग संधि। ठीक है, आई होप समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।